साथियों, आज सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि हर जगह एक ही कहानी या कहें कि उस सच्ची घटना का जिक्र हो रहा है जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी है। जिससे भी बात करो वही आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की जिंदगी से जुड़ी इस घटना का जिक्र कर रहा है। इनकी कहानी प्यार, सफलता, बेवफाई और धोखेबाजी की ऐसी कहानी है जिसको आज हर कोई सुनना चाहता है। इस घटना के मुख्य किरदार हैं आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और इनके साथ ही एक और भी किरदार है मनीष दुबे। इस कहानी या घटना में ऐसा क्या है जो हर तरफ जहां भी देखो इसी घटना का जिक्र हो रहा है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। साथियों नमस्कार, मैं रतन बाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। साथियों, जिस घटना का हम जिक्र करने वाले हैं उसकी कहानी शुरू हुई थी आज से लगभग 14 साल पहले। आलोक मौर्य जो एक साधारण परिवार से संबंध रखता था, ज्यादा पढ़ाई लिखाई उसकी हो नहीं पाई क्योंकि उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं था। इसलिए उसने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और वह पंचायत विभाग में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर काम करता था। ज्योति नाम की एक ऐसी लड़की के साथ उसकी शादी 2010 में हो जाती है जो पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। शादी के बाद ज्योति ने आलोक से अपने आगे की पढ़ाई करने और कुछ बनने की इच्छा जाहिर की, तो आलोक ने सोचा कि अगर वह खुद नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ। उसकी पत्नी ज्योति अगर वह पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ाएगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अगर पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो। इसलिए वह अपनी पत्नी को कोचिंग सेंटर्स में दाखिला करवा देता है। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती है वह इंतजाम करता है और अगर उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वह कभी अपने परिवार से या किसी जान पहचान वालों से इसके लिए मदद लेता है। लेकिन आलोक ने ज्योति की पढ़ाई में बाधा नहीं आने दी। सन 2015 में उनके घर 2 जुड़वा बेटियों का जन्म होता है और इसी खुशी के साथ साथ उनके घर में एक और भी खुशी आ जाती है और वो खुशी होती है ज्योति मौर्य के सिलेक्शन की। ज्योति मौर्य यूपीएससी की परीक्षा दे चुकी थी जिसमें ज्योति ने पूरे प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल की थी और अगर महिला वर्ग की बात करें तो उसने इसमें 3री रैंक हासिल की थी। उन दोनों के साथ साथ परिवार और गांव के लोग भी यह जानकर बहुत खुश हुए और ज्योति की सफलता पर गांव भर में मिठाइयां बांटी गई। ज्योति एक पीसीएस अधिकारी बन चुकी थी और उसने एसडीएम के तौर पर अपना पदभार संभाला। यहां तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। इन दोनों की जिंदगी बड़े ही आराम से चल रही थी। जैसा कि मीडिया खबरों से पता चलता है कि एक दिन आलोक अपनी पत्नी के सरकारी आवास पर पहुंचा ताकि उसे सरप्राइज दे सके। वहां तैनात सुरक्षाकर्मी उसे पहचानते थे, इसलिए उसे नहीं रोका। घर के अंदर एक कमरे में देखा तो पाया कि उसकी पत्नी ज्योति किसी अन्य मर्द के साथ में थी। यह घटना बताई जाती है फरवरी 2023 की। उसके बाद वह चुपचाप घर के ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाता है। आलोक मौर्य उस व्यक्ति को पहचानता था क्योंकि उसने एक बार ज्योति के फेसबुक पेज पर इस आदमी को देखा था और जब उसने ज्योति से पूछा तो ज्योति ने यह कहकर कि वह एक पब्लिक सर्वेंट है, इसके कारण उसे पब्लिक के साथ बातचीत करनी ही पड़ती है, जिसे आलोक मौर्य ने नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि वह इस पद की मर्यादा को जानता था। लेकिन अब स्थिति उसके सामने कुछ और ही घटना को बयां कर रही थी। जब मनीष दुबे को उसने ज्योति मौर्य के साथ देखा तो वह सारा ही माजरा समझ चुका था, लेकिन अब वह उसके बारे में गहनता से जानकारी हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने ज्योति से इस बारे में कोई भी बात करना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद आलोक ने एक बार मनीष दुबे और ज्योति का व्हाट्सएप चैट देखा तो वह हैरान रह गया क्योंकि उसमें दोनों के बीच काफी सारी अश्लील आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। आलोक ने इसकी कॉपी करवाया तो लगभग 100 पन्नों की फोटोस्टेट उसके हाथ लगी। इसके बाद परिस्थितियां बिल्कुल ही बदल गईं। जब भी आलोक ज्योति से इस मसले पर बात करता तो ज्योति उसके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करती और साथ ही साथ उसके परिवार को भी बुरा भला बोलने लगती थी। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति मौर्य अपने पति के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही है। दुखी होकर आलोक मौर्य मीडिया के जरिए अधिकारियों और यहां तक कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगा रहा है। अब मनीष दुबे से संबंधित खबरें भी मीडिया में फैल रही हैं। मनीष दुबे होमगार्ड में एक उच्च अधिकारी के तौर पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि उसका अफेयर सिर्फ ज्योति मौर्य के साथ ही है।
उसके खिलाफ उसकी पत्नी उसके उच्च अधिकारियों से छानबीन की गुहार लगा चुकी है। इसके साथ ही 2 अलग अलग लड़कियों के साथ भी वह इसी तरह का घटनाक्रम दोहरा चुका है। सोशल मीडिया में एक ऑडियो और भी घूम रहा है जिसमें मनीष दुबे की पत्नी एक पुलिस अधिकारी से उसके खिलाफ छानबीन की बातें कर रही हैं। वह पुलिस अधिकारी बताता है कि मनीष दुबे पर 2 अन्य लड़कियों ने भी आरोप लगाए हैं। इस ऑडियो के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इस ऑडियो में जो महिला बात कर रही हैं वह मनीष दुबे की पत्नी नहीं बल्कि ज्योति मौर्य हैं, जो किसी अन्य अधिकारी से मनीष दुबे की छानबीन के बारे में बात कर रही हैं। इस घटनाक्रम ने दुनिया भर में महिलाओं की छवि पर पुरुष प्रधान समाज के बीच सवालिया निशान लगा दिए हैं। इससे आहत होकर लोग सूर्यवंशम फिल्म के किरदार हीरा ठाकुर से बचने के लिए एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी अपनी पत्नी को ना पढ़ाए तो कहीं महिलाओं को सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रखने की बात की जा रही है। यह देश भर में एक चर्चित ऐसा मामला है जिसने ना जाने कितने परिवारों पर असर डाला है और मीडिया में तो यहां तक भी खबरें आ रही हैं कि 135 परिवार टूटने के कगार पर पहुंच चुके हैं इस घटनाक्रम के चलते, क्योंकि जो लोग अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे उन्होंने अपनी पत्नियों को वापस अपने घर बुला लिया है, जिसके चलते महिलाएं कानूनी रास्ता अपनाकर अपने पति और परिवार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही हैं कि वह उन्हें पढ़ने दें और वे उनके विश्वास को नहीं तोड़ेंगी। इस घटनाक्रम में आलोक ने जो भी किया उसके लिए लोग उसके साथ हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन लोगों का यह भी मानना है कि कानून की जानकार होने की वजह से ज्योति और मनीष दुबे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैसे इस मामले को लेकर जो भी छानबीन निकल के आएगी वह तो समय ही बताएगा। एक बात तो तय है कि आलोक बेगुनाह होकर भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। उसका परिवार बिखरने की कगार पर है। किसी को भी अपने उस चाहने वाले के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जिसने उसे ऊंचा उठाने के लिए, उसके भले के लिए अपना सब कुछ दांव पर अपने पुराने गुजरे हुए समय को नहीं भूलना चाहिए और नहीं अनदेखा करना चाहिए भविष्य के उन सवालों को जो हमारी ही संतानें हमसे पूछने वाली हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद वह बच्चे बड़े हो जाएंगे जो अब सब कुछ जानने और समझने लगे हैं। तो साथियों, हमारी इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।